चलिए आगे बढ़ते, बात अब करेंगे बदलते मौसम की। देश के 8 राज्यों में भारी बारिश का और तूफान का अलर्ट जारी किया गया है और अगले 12 घंटे में 8 राज्यों में बारिश होगी और बहुत ज्यादा बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ठंड के बीच भारी बारिश तूफान को लेकर दस्तक और चेतावनी दी गई है। आईएमडी ने बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की है। 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और जो असर होगा वो यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यहां पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जबकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तमिलनाडु और केरल, ये वो राज्य हैं जहां पर भारी से बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। और आईएमडी ने ये चेतावनी जारी की है कि अगले 12 घंटे में 8 राज्यों में आसमानी आफत जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल सकती है। यानी कि बारिश को लेकर अलर्ट और चेतावनी जारी की गई है और साथ ही साथ तूफान का भी अलार्म दिया गया है। यानी कि तूफान को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है और ये कहा गया है कि 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में हवाएं जो हैं वो चलेंगी। ऐसे में लोगों को सतर्क और सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कल से ही जो मौसम का मिजाज बदला है वो आने वाले दिनों में ऐसे ही रह सकता है। यानी कि बारिश का जो दौर शुरू हुआ है वो अभी थमेगा नहीं। अभी ये जो बारिश का आप देख रहे हैं, जो बारिश लगातार हो रही है वो आने वाले दिनों में ऐसे ही बरस सकती है। बारिश आने वाले दिनों में इसी तरीके से कई इलाकों में, कई शहरों में बरसने वाली है और इसी को लेकर ही मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से अलर्ट जारी किया गया और ये कहा गया है कि 8 राज्यों में बारिश होने की संभावना है और अगले 12 घंटे में बारिश के साथ साथ तूफान भी जो है अपना असर दिखाने वाला है। तो कुल मिलाकर देखिए, देश भर में जनवरी के आखिरी हफ्ते में जिस तरीके से मौसम ने करवट ली है, मौसम का मिजाज बदला है, उससे साफ ये नजर आ रहा है कि ठंड के साथ साथ कई राज्यों में, खास करके पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी बहुत ज्यादा हो रही है और आगे भी हो सकती है। भावना सिसोदिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। भावना, क्या है आज दिल्ली में मौसम का हाल? जी देखिए, अगर दिल्ली के मौसम की बात की जाए तो दिल्ली में सर्द हवाओं का प्रकोप अभी भी जारी है। जिस तरीके से देखा गया था, शुक्रवार पूरा दिन दिल्ली में अलग अलग इलाकों में भारी बारिश हुई थी। उसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि एक बार फिर से तापमान में जो है गिरावट दर्ज की गई है और इस गिरते तापमान के साथ साथ सर्द हवाओं का प्रकोप भी जो है वो लगातार जारी है। जिस तरीके से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखी गई है उसकी वजह से पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है और उसी का असर उत्तरी मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है, जिस वजह से जहां शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है वहीं एक बार तापमान फिर से लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर आईएमडी की बात की जाए तो आईएमडी का साफ तौर पे कहना है कि अगले 12 घंटों में 8 राज्यों में जो है कड़ाके बरसात जो है वो हो सकती है। यानी कि अभी जो बरसात का सिलसिला शुरू हुआ है वो फिलहाल थमने की कोई भी उम्मीद नहीं जताई गई है। मैं आपको बता दूं, यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और केरला, जहां पर बारिश की संभावना अभी आगे भी जताई गई है। यानी कि पूरी तरीके से चेतावनी जताई गई है कि इन इलाकों में बारिश हो सकती है। वहीं अगर हवाओं की गति की बात की जाए तो 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है हवाओं का प्रकोप लगातार जारी रहेगा। ये कहा जा सकता है कि जहां बारिश की वजह से तापमान लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ हवाओं का प्रकोप भी जारी रहेगा। लेकिन पुनीता, अगर इस बारिश की बात की जाए तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये बारिश राहत जरूर बनकर आई है। जहां कड़ाके की सर्दी का प्रकोप जारी है, वहीं मैं आपको दिखाना चाहूंगी, हम लोग इस सब मौजूद है दिल्ली के कर्तव्य पथ पर और अगर आसमान की तस्वीरें देखी जाए, आप देख सकते हैं कि जहां पिछले काफी लंबी समय से एक स्मोक लेयर दिल्ली के आसमान में देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम होती नजर आ रही थी। लेकिन अगर आज की बात की जाए बारिश की अगली सुबह, तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के आसमानों की तस्वीर बहुत साफ नजर आ रही है। ये कहा जा सकता है कि जो एक स्मोक लेयर थी वो छटती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं एक्यूआई लेवल में भी थोड़ा बहुत सुधार जरूर देखने को मिला है। लेकिन जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित तमाम राज्यों में भारी बरसात हो रही है, इस वजह से ये कहा जा सकता है कि जो रफ्तार है वो थमती हुई नजर आ रही है। जहां ट्रेन देरी से चलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अगर आज की बात की जाए तो आज
लगभग 90 के आसपास ट्रेन आधे घंटे से 5 घंटे की देरी से चलती हुई नजर आ रही है। वहीं कई सारी फ्लाइट जो है वो भी प्रभावित होती नजर आ रही है। चूंकि देखिए अगर बात की जाए पहाड़ी इलाकों की, तो पहाड़ी इलाकों में जिस तरीके से भारी बर्फबारी हो रही है तो कई संख्या में फ्लाइट कैंसिल की गई है, तो कई फ्लाइट जो है डिले हो रही है। ये कहा जा सकता है कि एक तरफ जहां राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित अलग अलग राज्यों में स्मोक से दिल्ली वालों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ जो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी है वो लोगों के लिए परेशानी बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब ये है कि स्मोक लेयर खत्म होने के साथ साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जहां तापमान लुढ़क रहा है, वहीं आगे आने वाले समय में सर्द हवाओं का प्रकोप जो है फिलहाल जारी रहेगा। बिल्कुल। और भावना देखिए, जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं, कल इसी जगह भारी बारिश के बीच भी जवान परेड की रिहर्सल करते हुए नजर आ रहे थे और वो भी तस्वीर अपने आप में बहुत खास थी। ऐसे में 2 दिनों के बाद ही देखिए गणतंत्र दिवस है, आप तस्वीरें भी दिखाई और बताइए कि वहां पर किस तरीके से तैयारियां हो रही है ठंड के बीच में, क्योंकि देखिए तापमान में भारी गिरावट हो रही है और ऐसे में गणतंत्र दिवस और इसे लेकर किस तरीके से व्यवस्था वहां पर नजर आ रही है। जी देखिए पुनीता, बिल्कुल सही कि हम लोग कर्तव्य पथ पर मौजूद है और कहीं ना कहीं गणतंत्र दिवस को लेकर जो है तैयारियां जोरों शोरों से देखने को मिल रही हैं। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो दिखाए कि किस तरीके से हम लोग जिस तरीके से कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं, तो सुबह सुबह ही जो है सुबह 6 बजे का समय है, लेकिन पुलिस की बात की जाए तो दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। वहीं मैं आपको बता दूं राष्ट्रपति भवन की तरफ से जो है आवाजें भी आ रही हैं, चूंकि कहा जा सकता है कि परेड की प्रैक्टिस जो 26 जनवरी को होने वाली परेड है उसकी प्रैक्टिस जो है लगातार जारी है। अगर कल की बात की जाए, शुक्रवार जब फुल ड्रेस रिहर्सल थी, इस समय जब बारिश शुरू हो गई थी तब भी इस बरसात के बीच में रिहर्सल लगातार जारी थी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से जहां पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है, वहीं मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो दिखाएं कि जूम करके कि आप कि देखिए किस तरीके से देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि किस तरीके से परेड की प्रैक्टिस जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि बरसात शायद परेड को प्रभावित नहीं कर पाई, लेकिन सर्द हवाओं के साथ साथ जिस तरीके से तापमान लुढ़क रहा है वो भी किसी तरीके से रिहर्सल को बाधित नहीं कर रही है। जोरों शोरों से जो है गणतंत्र दिवस में होने वाली परेड की प्रैक्टिस सुबह से ही शुरू हो गई है। वहीं दूसरी तरफ तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी कि पूरी तरीके से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी है। वहीं अगर पुलिसकर्मियों की बात की जाए, तमाम फोर्सेस की बात की जाए, तो वो अलग अलग शेड्यूल के हिसाब से जो है कर्तव्य पथ पर मुस्तैद है ताकि किसी भी तरीके की चूक जो है वो ना हो पाए। क्योंकि देखिए दिल्ली जहां एक तरफ अलर्ट पर है, वहीं दूसरी तरफ कड़ाके की सर्दी का प्रकोप लगातार जारी है, सर्द हवाओं का प्रकोप जारी है, उसमें किसी भी तरीके से चूक ना हो पाए, तो सब पूरी तरीके से अब मुस्तैदी से जो है तैनात होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ ही भावना देखिए बहुत ही खूबसूरत तस्वीर, यानी कि ठंड तो है ही, लेकिन अब कर्तव्य पथ से बहुत ही अद्भुत तस्वीर और बहुत खूबसूरत तस्वीर वहां से नजर आ रही है और ये साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से गणतंत्र दिवस को लेकर वहां पर तैयारियां हो रही है। ठीक है, आप बने रहिए। गुलशन ग्रोवर भी गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुलशन, बताइए क्या है आज गुरुग्राम का तापमान और मौसम का मिजाज आज कैसा है वहां? देखिए बिल्कुल आज मौसम का मिजाज जो है बहुत ही ठंडा है। इस समय जो गुड़गांव का न्यूनतम तापमान है वो 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है और इस समय ठंडी हवाएं जो हैं चल रही हैं और आसमान बिल्कुल नीला नजर आ रहा है। पहले हम देखते थे कि काफी आसमान जो है सफेद चादर से ढका हुआ नजर आता था, लेकिन इस समय आसमान जो है बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। मैं आपको तस्वीरें भी साझा करता हूँ क्योंकि इस समय इस समय की जो तस्वीरें हैं वो सड़क पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बिल्कुल साफ जो सड़कें हैं वो नजर आ रही हैं, क्योंकि कल जो बारिश हुई थी, बारिश के कारण काफी जो कोहरा था वो नजर आता था और जो फॉग नजर आती थी वो साफ तौर से खत्म हो गई है और साथ ही जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें भी काफी गिरावट आई है। इस समय गुड़गांव का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 93 दर्ज किया जा रहा है, यानी कि आप देखिए 100 से भी कम जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इस समय नजर आ रहा है। और इस समय आसमान आप देख सकते हैं पूरी तरह से जो नीला है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें गुड़गांव की है जहां पर पहले आसमान पूरी तरह से सफेद चादर से ढका हुआ होता था, लेकिन आज की तस्वीरें सुबह सुबह की काफी जो हम कह सकते हैं कि लोगों के लिए भी राहत भरी ये खबर है, क्योंकि सुबह सुबह जब लोग
सैर करते हैं। हालांकि कुछ इक्का दुक्का लोग ही दिखते हैं सुबह सुबह सड़कों पर, लेकिन इस समय हम देख रहे हैं कि काफी राहत भरी खबर हम गुड़गांव वासियों के लिए कह सकते हैं, प्रदूषण के लिहाज से, क्योंकि प्रदूषण गुड़गांव का 400 बिल्कुल, 500 यानी कि गुलशन ये कह 800 सकते हैं। देखिए, अब आप बीते एक हफ्ते से जब लाइव के दौरान आप जुड़ रहे थे, आप कह रहे थे देखिए एक्यूआई से लोग बेहाल हैं, परेशान हैं, 400 के आसपास एक्यूआई पहुंच चुका है। लेकिन बारिश भले ही कई जगहों पर परेशानी लेकर आई हो, लेकिन दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए बहुत अच्छी ये बारिश साबित हुई है, क्योंकि पॉल्यूशन से लोगों को निजात मिली है। अब ठीक है, लेकिन भावना, अगर हम दिल्ली की बात करते तो दिल्ली में एक्यूआई आज का क्या है? क्योंकि देखिए गुरुग्राम में तो पॉल्यूशन से राहत मिली है, और जो गुलशन ने बताया कि एक्यूआई 93 है आज वहां पर। दिल्ली में क्या है आज का एक्यूआई? जी देखिए, अगर दिल्ली के एक्यूआई की बात की जाए तो दिल्ली के एक्यूआई में थोड़ी बहुत राहत जरूर मिल रही है, जिस तरीके से एक स्मोक की लेयर दिल्ली के आसमानों में देखने को मिल रही थी। फिलहाल वो स्मोक लेयर भी जो है आसमान से खत्म होती हुई नजर आ रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितना साफ आसमान देखने को मिल रहा है। चूंकि देखा जाए तो दिवाली के बाद से ही दिल्ली की आबो हवा जो है वो बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंची हुई थी, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं अगर यातायात की बात की जाए तो फिलहाल दिल्ली की सड़कों पर जो देखिए, मैं एक बार दिखाना चाहूंगी, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी, सीएक्यूएम का ऐप है जिसके ऊपर देखने को मिल रहा है कि एक्यूआई लेवल 264 है, यानी कि ये कहा जा सकता है कि फिलहाल खराब श्रेणी में बना हुआ है। लेकिन जिस तरीके से गंभीर श्रेणी में एक्यूआई लेवल बना हुआ था, कहीं ना कहीं उस गंभीर श्रेणी से जो है राहत मिलती हुई नजर आ रही है। और उसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि आसमान कितना साफ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर यातायात की बात की जाए तो यातायात फिलहाल सामान्य रूप से चलता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं दिल्ली में जहां सुबह लगभग 7 बजे का समय है, अगर सड़कों पर बात की जाए तो लोगों की आवाजाही सामान्य है। लेकिन जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है, उसकी वजह से रेल यातायात और हवाई यातायात प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, भारी बर्फबारी और बारिश के कारण अगर पहाड़ी इलाकों की बात की जाए तो कई फ्लाइट्स को जो है कैंसिल करना पड़ा है और कई फ्लाइट्स जो है देरी से चलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अगर रेल यातायात की बात की जाए तो लगभग 90 के आसपास ट्रेन जो है जो देरी से चलती हुई नजर आ रही है। अगर उनके देरी के टाइम की बात की जाए तो आधे घंटे से 5 घंटे तक की देरी से जो है ट्रेनें चलती हुई नजर आ रही है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि एक तरीके से रेल और हवाई यातायात पर फिलहाल इस सर्दी का और पहाड़ी इलाकों में होने वाली बर्फबारी की वजह से असर देखने को जरूर मिल रहा है। लोगों को अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने में यानी कि जनजीवन समय जरूर प्रभावित लग हुआ रहा है, और बारिश होने के बाद तो और भी ज्यादा लोगों को परेशानी हो रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।